तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हायलुद्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 में चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर दिया था। अभी पॉलिनोमियल्स को जो इंट्रोडक्शन है यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आधा कंप्लीट करके छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही लंबा होके जा रहा था। अभी आज हम उसके अगले जो इंट्रोडक्शन है या फिर उसके अगले जो टॉपिक्स है हम उसको पढ़ेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी वेरिएबल्स, या फिर किसको हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे, दो वेरिएबल आ जाए तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं, इतने ढेर टॉपिक्स या फिर ढेर बातें हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आज के जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल की जीरो या फिर उसकी रूट हम किसे कहते हैं। अभी एक पॉलिनोमियल मान लो है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के जगह पे ऐसे नंबर्स पुट कर दूं ताकि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये पूरा जीरो बन जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक रूट बोलेंगे या फिर एक जीरो बोलेंगे। मैं वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो मैंने डेफिनेशंस में लिखा है कि ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में क्या है, एक रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, एक जीरो बोलेंगे। अभी रियल नंबर मतलब कि जैसे डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं एक फिक्स्ड इंटीजर नंबर भी हो सकता है। कुछ भी एक किसी भी एक नंबर हो सकता है क्या, एक रूट एक पॉलिनोमियल के लिए। अभी इस पॉलिनोमियल में हम अगर x की जगह पे 1 बिठाएं तो क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की जगह पे 1 बिठाने पे 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 1 माइनस 2 तो हमारा -1 बन जाएगा, यानी कि जीरो नहीं बन रहा है तो यह रूट नहीं है। अगर मैं 2 बिठाऊं तो क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 2 तो क्या होगा हमारा 4 माइनस 2 तो 2, यह बन जाएगा 2। तो यह भी एक रूट नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं √2 बिठाऊं तो √2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, √2 बिठाओ और माइनस √2 का होल स्क्वायर -2। ये इस पॉलिनोमियल में अगर x की जगह पे मैं √2 बिठाऊं तो ये चीज बन जाएगा। अभी 2 √2 कैंसिल करके यहाँ पे बन जाएगा 2 -2। अभी ये चीज कैंसिल आउट होके यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो क्या है, इस पॉलिनोमियल की क्या है, एक रूट है, वो है √2। अभी जब तुम इसको सॉल्व करोगे और भी एक रूट आ जाएगा, यानी कि डिग्री 2 है तो इस पॉलिनोमियल्स के 2 रूट्स हमारे पास होंगे। तो क्या है, ऐसे नंबर्स अभी √2 मतलब कि √2 मतलब 1.41 शायद ऐसा कुछ नंबर है। अभी ये डेसिमल में एक नंबर आ गया, तो क्या है, एक रूट्स के एक पॉलिनोमियल क्या है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और वो क्या है, वो एक नंबर ही है जिस नंबर को उस पॉलिनोमियल पे बिठाने पे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रूट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास x+2 एक पॉलिनोमियल हो जाए तो अगर मैं x की जगह पे -2 बिठाऊं तो ये पूरा चीज जीरो बन जाएगा। तो ये x-2 इस पॉलिनोमियल की क्या है, एक रूट है। तो अभी मैं एग्जांपल करके अभी मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दूंगा और आगे की चीजें मैं बाद में समझाऊंगा। तो इसको मैं मिटाऊं पहले। तो एग्जांपल पे तुम लिख सकते हो एक नंबर, शायद अगर हमारा एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो तो इसकी रूट्स क्या क्या होंगे, एक तो 2 एक तो -2। 2 बिठाने पे 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर -4 यानी कि 4 -4 0, और -2 बिठाने पे भी ये पूरा चीज जीरो बन रहा है। तो इसकी जो जीरोस होंगे वो होंगे हमारा एक तो -2 और एक तो +2। सिमिलरली दो नंबर पे तुम और एक एग्जांपल ले सकते हो, px इज इक्वल्स टू सपोज मान लो x+4। अभी अगेन x के जगह पे अगर मैं -4 बिठाऊंगा तो ये पूरा चीज जीरो बन जाएगा। तो क्या है, इसकी जो जीरो होगा वो होगा हमारा -4। अभी डिग्री 1 है तो इसकी जीरो 1 ही रहेगा। अभी इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जितने डिग्री हैं हमारे पास उतने ही रूट्स होंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 रूट्स होंगे और एक क्यूबिक इक्वेशंस के लिए हमारे पास 3 रूट्स होंगे, और ऐसे हमारा लीनियर इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो रूट्स है वो हमारा या फिर जो जीरोस है वो हमारा एक ही होंगे। अभी यही था एक पॉलिनोमियल्स की क्या, जीरो। अभी ये जीरो को लेके मैं 2 रूट लिखूंगा अभी, तो लिख के मैं वापस से आता हूं इधर। तो रूट्स और जीरोस के बेसिस पे 2 नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले में मैंने लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px
या फिर ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि एक पोलिनोमियल के जितने भी जीरोस होंगे वो किसके साथ इक्वल होगा, वो हमेशा हाईएस्ट पावर के साथ इक्वल होगा। यानी कि एक पोलिनोमियल के पास क्या रहता है, डिग्री रहता है। डिग्री मतलब उस पोलिनोमियल्स के पास जितने हाईएस्ट पावर हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। उसके बाद जितने डिग्री या फिर जितने हाईएस्ट पावर है उतने ही उस पोलिनोमियल्स के पास क्या है, इक्वेशन सॉरी रूट्स है। जैसे कि x टू दी पावर 4 प्लस 2, मान लो यहाँ पे डिग्री क्या है, 4 है, तो इस पोलिनोमियल्स के पास 4 जीरोस हमारे होंगे। अगर कोई पोलिनोमियल्स, मैंने जो क्या बोलते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशंस में जो लिखाया था क्या, px इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, ऐसे करते करते जा रहा था, यहाँ पे n नोट था शायद। अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, n है, तो इस इक्वेशंस में n रूट्स हमारा होंगे, n रूट्स हमारा होंगे या फिर जीरो। अभी ये जो चीज ये कंप्लीटली बीएससी में क्या है, प्रूफ चाहिए। अभी यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जानना है कि एक पोलिनोमियल के पास जितना रूट्स होता है, सॉरी जितना रूट्स होगा वो रूट्स किसके साथ इक्वल होगा, उसके पावर के साथ। उसके बाद जितने पावर होंगे उतने ही उस पोलिनोमियल्स के पास रूट्स होंगे। ये तो था हमारा पहली बात। अभी हम दूसरे नोट्स पे जाते हैं। अभी दूसरे नोट्स मतलब क्या है, the zeros of a polynomial px are precisely the x coordinates of the points where the graph of y is equals to px, y is equals to p of x intersects the x axis। यानी कि एक एक्सिस एक्सिस पे जो चीजें काटती है उसको मतलब उसके बोलने का तरीका यह है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल होगा, उसके पास कुछ जीरोस होंगे। अभी उस जीरोस को हम कैसे दिखेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो जितने भी हमारे पास ग्राफ ने कट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। अभी ये डायरेक्ट ऐसे बोलने से क्या बोलते हैं, पोएम जैसा लगता है। रुको मैं घुमा फिरा के समझाता हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y रहता है ना, यहाँ पे x डैश और यहाँ पे y डैश ऐसा रहता है। अभी क्या है, जितने भी हमारे पास पोलिनोमियल्स है, जितने भी हमारे पास फंक्शंस है, वो हर चीज के पास क्या है, एक एक ग्राफ रहता है। ग्राफ मतलब कुछ ऐसे भी दिखने वाला कुछ ग्राफ हो सकता है, कार्व, या फिर ऐसे भी रह सकता है, ऐसे ऐसे। मतलब कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो हमेशा, सॉरी कोई अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि x प्लस ए या फिर y इज इक्वल्स टू x प्लस सी या फिर mx प्लस सी, ऐसे जो लीनियर इक्वेशंस है उसके लिए हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और बाकी जितने पोलिनोमियल्स है किसी मतलब अलग अलग पोलिनोमियल्स के लिए अलग अलग कर्व बनता है, ऐसा कुछ। उसको हम क्या बोलते हैं, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं। और ये जो ग्राफ है जितने बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने एक क्या है, रूट्स बनेगा हमारा। मान लो ये वाला जो मैंने कर्व बनाया, यहाँ पे क्या है, सॉरी एक बार यहाँ पे कटा, एक बार यहाँ पे कट गया, एक बार यहाँ पे कट गया। अभी जितने भी इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे वो सारे एक एक क्या बनेगा, एक एक रूट बनेगा। क्योंकि हमारे पास एक पी एक्स पोलिनोमियल के लिए रूट क्या क्या होता है, एक्स की वैल्यूज है। एक हमारे पास पोलिनोमियल है क्या, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी यह इसको तुम जीरो के साथ इक्वेट करके एक्स की वैल्यू जो चीजें तुम निकालोगे वो चीज तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू होंगी। अभी वो चीज जहां पे रहेगा ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू है तो एक्स कोऑर्डिनेट पे रहेगा। यानी कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके पास जहां पे भी क्या बोलते हैं कार कट करेगा वो सब क्या बोलेंगे, वो सब एक एक जीरो बोलेंगे। अभी ऑब्वियसली एक्स की जो वैल्यू है, सपोज एक्स की वैल्यू है ए, अभी जो जहां पे कटेगा वो पॉइंट भी यही होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे एक ग्राफ एक कार जितने बार कट करता है उतने क्या है, एक एक रूट्स है उस पोलिनोमियल के। अब ये सिर्फ हर पोलिनोमियल्स या फिर और भी इक्वेशंस और भी तुम अलग अलग जितने भी एक्सप्रेशन लोगे सारे के लिए क्या क्या है, एक एक ग्राफ हमेशा होता ही है। अभी कुछ चीजों को हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं उसकी इनपुट एंड आउटपुट को देख के, और कुछ चीज को हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट निकल नहीं सकते, बोलने में वापस से ऊपर से निकल जाएगा। रुको, जैसे कि मान लो ये हमारा x a एंड y, अभी हमारे पास एक क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मान लो ये हमारे पास एक क्या बोलते हैं पोलिनोमियल है, या फिर पोलिनोमियल तो नहीं कहलाएगा, इसको फंक्शन कहता है। जब हम y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि y के साथ x को जब हम इक्वेट करते हैं, या फिर कोई एक फंक्शन को सॉरी मान लो px इज इक्वल्स टू जब हम जीरो लिख देते हैं, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। क्या है, अभी के लिए समझो ये पोलिनोमियल था, मैंने इसको फंक्शन बनाया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सॉरी लिख के। अभी क्या है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं
तो क्या है y की वैल्यू क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जब तुम पुट करवाओगे y इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, जब यहाँ से लिखोगे तो वापस से y के लिए भी 1 ही आ जाएगा। तो और भी अगर मैं इनपुट ले लूं, अगर x इज इक्वल्स टू मैं क्या क्या लिखूं, इधर मान लो 2 लिखूं, तो क्या है y के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, y के लिए बन जाएगा 4, y के लिए बन जाएगा 4। अगर x की वैल्यू अगर मैं सॉरी -1 लिखूं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगा +1, क्योंकि -1 की होल स्क्वायर वो +1 देगा। अभी क्या है ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा हम मुझे एक कार्व मिलेगा। देखो क्या है x पे 1 y पे भी 1, तो पहला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और दूसरे पॉइंट अगर मैं ले लू x पे 2 y पे 4, अभी x पे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मान लो 2, तो y पे 4, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ पे जाएगा। और तीसरे पे क्या है मैंने लिया था x पे -1 और y पे +1, यानी कि सॉरी ऐसे अगर तुम ड्रॉ करो x पे क्या है यहाँ पे -1 और y पे डायरेक्ट +1। अभी ऐसे कुछ फंक्शन जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा है। इस फंक्शन के लिए ग्राफ जो बनेगा ऐसे ही बनेगा, और तुम पॉइंट मतलब और तुम वापस से क्या बोलते हो x की वैल्यू तुम पुट करोगे और भी y मिलेंगे। ऐसे ऐसे करते तुम एक अच्छे से इसको क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अभी हर पॉलिनोमियल्स के लिए ये सारे ग्राफ एग्जिस्ट करता ही है। कुछ चीजों के लिए हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, या फिर कुछ फंक्शंस के लिए या फिर कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए हम निकाल के यूज करते हैं, लेकिन 10th के लेवल में हमें उतने क्या बोलते हैं ग्राफ वगैरह चाहिए नहीं। लेकिन हमें सिर्फ यह जानना है कि एक एक्स एक्सिस पे एक ग्राफ के जितने बार कट करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा एक एक क्या होगा रूट होगा या फिर जीरोस होगा उस पॉलिनोमियल्स के। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ यहाँ तक की बातें पता होनी चाहिए। तो दूसरा जो नोट्स है मैं वापस से एक बार रीड कर देता हूँ। द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो हमारा जीरोस है पॉलिनोमियल के वो क्या है, वो एक्स कोऑर्डिनेट्स ही है। अभी एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब कि क्या बोलते हैं ऐसे पॉइंट, अभी तुम कोई ग्राफ एक काटेगा तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, अभी उसको क्या बोल रहे हैं, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है, ठीक है। अभी ये पहली बात तो क्या है एक्स एक्सिस है। अभी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट आएगा वो जितने भी कट करने वाले कोऑर्डिनेट्स होगा या फिर जितने भी कट करने वाले पॉइंट्स होंगे उसको बोल रहा है, ठीक है। ऑफ द पॉइंट्स where the पॉइंट्स तो चला ही गया, where the graph of y is equals to px intersect the x axis, यानी कि तुम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा ग्राफ्स आएंगे वो क्या है x एक्सिस पे जितने बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सारे क्या चीज बनेंगे, एक एक पॉइंट्स बनेंगे, और वही क्या है हमारा जीरोस है या फिर हमारा रोड्स है। तो ये था जीरो की क्या है फिजिकल मीनिंग। मैंने आधा चीज यहाँ पे बता ही दिया, अभी बाकी थोड़ा हमें आगे और पढ़ना है, तो मैं इसको मिटा के वापस से अगले चीजें लिख देता हूँ। तो अभी आता है हमारा इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के लिए जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ तक आते ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो टॉपिक है वो है हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हम सारे पॉलिनोमियल्स की जो क्या बोलते हैं ग्राफ्स होंगे उसके जो जियोमेट्रिकल मीनिंग होंगे जिसको हम ड्रॉ करते हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ही क्या बोलते हैं ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इट्स शेप विल बी पैराबोलिक। तो मैंने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज्यूम किया या फिर मान लिया क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी उसके जो शेप्स होंगे वो पैराबोलिक होंगे। पैराबोलिक मतलब यू शेप, ये क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे यू बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं पैराबोलिक शेप बनते हैं। अभी ये चीज याद रखने से ज्यादा तुम डायरेक्ट देखो होता कि नहीं। मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस सॉरी ये वाई एंड ए वाई डिश। अभी क्या है उसने बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है 2 है। अभी अगर डिग्री 2 है तो फिर उसके जो क्या बोलते हैं रूट्स है वो दो जीरो होंगे। अभी एक ग्राफ आके एक्स एक्सिस पे अगर 2 बार कट करे तो वो कैसा टाइप बनेगा, या तो वो नीचे से आके ऐसे एक बार कट कर सकता है या फिर वो क्या बोलते हैं ऊपर से आके ऐसे एक बार कट कर सकता है, क्योंकि उसको तो 2 बार कट करनी है। एक बार आएगा और वापस से उठ जाएगा, क्योंकि 2 बार कट करेगा तो हमेशा वो क्या है पैराबोलिक बनेगा। अभी वो कभी भी कुछ और शेप का बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 2 कट लगाना है, 2 रूट्स है, तो फिर वो ऐसे लगा सकता है या फिर ऐसे लगा सकता है। अभी उसके पास 2 रूट्स होगा तो वो क्या बोलते हैं यू शेप होगा,
तो फिर यू शेप मतलब कि वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, ये तो था पहला बात। अभी ये जो ए है, इस ए की बेसिस पे अगर वो पॉजिटिव है अगर वो नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा क्या बोलते हैं ये सिंबल यूज होगा उस पर डिपेंड होता है। क्या बोलते हैं, ये एक सिंबल है, ये एक ग्रेटर देन होने पे होगा। क्या बोलते हैं, ये शेप क्या है, अगर एक पोलिनोमियल के पास जो पहला एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो यू शेप होगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या है, इंटरसेक्शन शेप होगा। मतलब कि सेट में जो पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं इस शेप का, वो अगर ए क्या बोलते हैं ए लेस देन जीरो हो तब होता है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन द शेप ऑफ द पोलिनोमियल विल बी क्या बोलते हैं यू टाइप। मतलब इसको नाम क्या है, ओपन सॉरी हाँ ओपन डाउनवर्ड, यानी कि उल्टे तरीके से मतलब बोला है, ऐसा लगता है कि ओपन क्या है डाउनवर्ड, डाउन का ऊपर साइड में क्या है ओपन है। और उसी तरह क्या है, इफ ए लेस देन जीरो, अगर ए लेस देन जीरो है तो इंटरसेक्शन टाइप की होगा। तो मैंने लिखा है इफ ए लेस देन जीरो देन द शेप ऑफ द पोलिनोमियल विल बी क्या बोलते हैं ऐसे टाइप होंगे, क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन टाइप। अभी इसको बोलते हैं लाइक ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अभी ये था इसकी शेप। अभी क्या है, हम एक दो केसेस यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक दो केसेस लेंगे, उस केसेस में हम क्या बोलते हैं उसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग को समझेंगे। मान लो ये हमारा क्या बोलते हैं, पहले तो वो चीज ऐसे डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे याद रख लेना। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो शेप जो होगा वो यू टाइप का होगा, अगर ए लेस देन जीरो है तो शेप जो होगा वो इंटरसेक्शन टाइप का होगा। क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हमेशा मतलब कभी कभी याद आ जाता है, सॉरी जरूरत हो जाता है। और क्या बोलते हैं तुम इसकी नेम भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में कभी कभार क्वेश्चन लिया जाता है। अभी हम चार केसेस लेंगे और चार केसेस में हम पढ़ेंगे क्या है जियोमेट्रिकल मीनिंग। समझो ये हमारा केस 1 है, ये केस 2, ये यहाँ पे केस हम 3 लेंगे और यहाँ पे हम केस 4 लेंगे। अभी चारों में वो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश। अभी कोई चीज अगर क्या बोलते हैं यू टाइप का बनेगा, ठीक है, एक क्या बोलते हैं एक ग्राफ ऊपर से आके नीचे से चला जाए तो दो कट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जीरोस क्या है, ऑब्वियसली दो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं जो हमारा ए है वो यू टाइप का है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर वही यू इंटरसेक्शन टाइप बने, यानी कि नीचे से एक ग्राफ आ जाए ऊपर कट करके चला आए, तो वापस से यहाँ पे भी दो रूट्स होंगे और जो ए होगा वो लेस देन जीरो होगा। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स दिस, ये लिख लेना। ठीक है, जो भी हो। अभी क्या है, अगर यू टाइप होने के बाद एक बार कट करे तो कितने जीरोस होंगे। देखो एक ग्राफ आया, यू टाइप आया, सॉरी यू टाइप आया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक पे कट किया। अभी यहाँ पे पहली बात तो यू टाइप है तो इसका क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा या नहीं, और क्या बोलते हैं इसके पास जीरोस कितने होगा पहले हमें वो बताओ। अभी क्या है, अगर तुम कोई अगर पढ़ रहे हो तो इससे तो क्या है तुम कमेंट में इस टाइम पे बता देना। ठीक है, मैं चेक करूंगा। क्या बोलता है कि यहाँ पे यू टाइप है, ठीक है, अगर यू टाइप है तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। अभी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ होगा तो उसके पास रूट भी दो होनी चाहिए या फिर जीरोस भी दो होनी चाहिए, लेकिन उसने तो एक्स एक्सिस पे काटा है सिर्फ एक बार। अभी हमें इस बार आता है कि क्या बोलते हैं मल्टीपल रूट्स की जो कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। अगेन हमें ये चीज ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बीएचसी में जाकर वापस से पढ़ना ही है। लेकिन क्या है मल्टीपल रूट मतलब एक पोलिनोमियल के सेम रूट्स ही दो बार हो सकता है। कुछ ऐसे पोलिनोमियल्स भी है जैसे कि x माइनस टू होल इंटू एक्स माइनस टू। अभी तुम जब इसको सॉल्व करोगे एक पोलिनोमियल आएगा, उसके जो रूट होंगे दोनों ही क्या है, मतलब दो रूट्स आएंगे और दोनों ही क्या है टू टू, मतलब सिमिलरली सेम रूट यानी कि 2,2 ये ऐसे भी रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स है वो क्या है, वो मल्टीपल रूट है। मतलब कि अगर ऐसे पोलिनोमियल आता है जिसके पास सेम रूट हो दो दो तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रूट। यानी कि इस पोलिनोमियल के पास दो रूट्स होंगे, वो क्या है एक होगा 2 और दूसरा भी 2, तो क्या है 2 2 एक्स एक्सिस पे तो 2 पॉइंट एक ही होगा, यही तो 2 पॉइंट होगा ना, एक ही होगा। तो क्या है अगर एक ही पॉइंट है लेकिन रूट दो है तो ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन टाइप है, तो ये क्या है लेस देन जीरो, और क्या है जीरो जो होगा वो हमारा 2 ही होंगे, यानी कि 2 जीरोस। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे कट करवाऊं तो अगेन
यू टाइप है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, एक ग्राफ है। अभी इसके पास क्या है, दो रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो मल्टीपल रूट होंगे, यानी कि सेम रूट दो होंगे। और यहाँ पे क्या है, यू शेप है, तो फिर ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और क्या है इसकी जीरोस, जीरोस क्या है, टू जीरोस, टू जीरो जीरोस हमारे पास दो होंगे। अभी सारे केसेस में टू जीरोस है। अभी यही सारे केसेस यानी कि मैं रेफरेंस में देख रहा था और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट थे और क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल थे। और यही थे हमारा एक्सरसाइज 2.1 की जो बेसिक्स मैंने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो अभी बंद कर दूंगा और वीडियो शायद बहुत लंबा हो भी गया होगा। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।